मेरे पते पे कब पहुंचेगा ये? चंद घंटों में आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस आपसे एक गुजारिश है, बहुत एहतियात से पहुंचाइएगा, केक खराब ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ज़ैनब साहिबा, ज़ैनब साहिबा, क्या बात है? मैं आपसे बात करना चाहती थी लेकिन मौका ना मिल सका। अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या आपके पास कुछ वक्त है? बिल्कुल नहीं। कुछ बात करनी है आपसे। नहीं है मेरे पास वक्त। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा आपसे कोई भी मसला नहीं है और ना हो सकता है। मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अपनी बात वाज़ेह करना चाहती हूँ, वरना मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगी मैं आपका। क्या आप सुनना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, कहो क्या बात करनी है मुझसे। अंदर चल के करें बात? चलो। दोबारा शुक्रिया शारिक तुम्हारा। आपको हमारे ऑफिस में वेलकम। आज से आप एचआर के इंतजाम संभालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कंपनी को आपकी वजह से बहुत मुनाफा होगा। यानी जैसे उनाल वालों के पास हालूक है, वैसे ही अब से सिफा सिजिल के पास रेहान है। शारिक बेटा, अब तुम इस मैनेजमेंट के काम वगैरह से बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसमें मुझे कोई शक नहीं। चलें, आपको दोबारा से मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, वैसे मुझे उस्मानी तारीख बहुत पसंद है शारिक जान। ठीक है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। बिल्कुल, तुम्हारे साथ लंबी गुफ्तगू करने में बहुत मजा आएगा। दो दानिश्वरों की गहरी गुफ्तगू। हाँ, क्या ख्याल है? जैसा आपको अच्छा लगे। अल्लाह का शुक्र है, किस्मत से दो बाज़ौक़ लोग मिले हैं, है ना? सच में कसम खाता हूँ। अच्छा तो फिर बिना देर किए मैं काम शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मेरा शेर दिल दामाद, मेरा शेर दिल दामाद। है मेरे अल्लाह, ये दामाद भी कम अक्ल निकला। मैं कुछ कहूँ तो बेसाख्ता मेरी तरफ देख रहा है और हंसे जा रहा है। खैर छोड़ो, वो क्या कहते हैं, दामाद वही अच्छा है जो अमीर और थोड़ा कम अक्ल हो। ज़ैनब साहिबा, मैंने हमेशा आपको ख़वातीन की मददगार के तौर पर जाना है। सही जाना है तुमने। तो बराए करम मुझे समझे, मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। उरूज, मैं तुम्हें समझूंगी तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी में एक या दो बार देखा है। अगर मैं तुम्हें समझूं तो क्या होगा, ना समझूं तो क्या होगा? तुम अब क्यों इन सब चीजों के पीछे पड़ी हुई हो, ये बताओ मुझे। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की शादी टूटने की वजह समझा जाए। माँ बनने वाली हूँ, अपना माजी साफ करना चाहती हूँ। अगर मुझसे बात करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माजी साफ होगा तो करो बात। देखें, जब मैं उमर से मिली थी तो आपके बारे में नहीं जानती थी। ये हो ही नहीं सकता, हम तो अलहदा थे। जो भी हो, मैं इस बात से वाकिफ नहीं थी। फिर मेरी असलान से मुलाकात हुई और मोहब्बत हो गई और सूरत हाल बदल गई। क्या मतलब इसका? जब उमर को ये पता चला तो वो गुस्सा हुआ और कहा कि असलान से दूर रहो। इस बात को मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मैं डर गई। उमर से डरने का क्या मतलब है तुम्हारा? शायद उसने आपको वो चेहरा नहीं दिखाया। वो किस हद तक जुनूनी है आपको इस बात का अंदाजा नहीं। देखें, समझे मुझे। तो इस गुफ्तगू का असल मतलब यह है कि उमर बुरा आदमी है? नहीं, लेकिन जिन हालात में उसने मुझे डाला, जो इल्जामात मुझ पर लगाए और मेरे साथ किया, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ हो। पॉइंट पर आओ तुम। ज़ैनब साहिबा, आप जवेरिया की दादी हैं। चाहे असलान का आपके साथ कोई रिश्ता ना हो, फिर भी आप उससे मिलती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कभी असलान की आपसे मुलाकात हो तो आप उससे मेरे बारे में बताएं प्लीज। वो मेरी नहीं सुनता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी सुनेगा? चाहे वो आपसे इख्तिलाफ करे, वो जानता है आप हमेशा सच बोलेंगी और इंसाफ करेंगी। देखें, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मेरा बच्चा बाप के बगैर बड़ा ना हो। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना करूँगी। इस मामले में मेरा साथ दे दें बस। समझ गई, तुम्हारे तजर्बात से अफसोस हो रहा है। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।
है।